नामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शुमाली कश्मीर कुपवारा के लोलाब झड़प में एक मिलिटेंट चांबाक एनसीओ जख्मी, ऑपरेशन लगातार जारी। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के इल्जाम में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 4 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से कर दिया है बरतरफ। सांभा में पुलिस ने 303 राइफल के 49 राउंड हनुमान मंदिर के करीब वाक़ एक तालाब से किए बरामद। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की पार्लियामेंट में किसान लीडरों के साथ रुकनी वफद से वो करेंगे मुलाकात। जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से 2907 यात्रियों का एक और ताजा दस्ता अमरनाथ यात्रा के लिए कश्मीर रवाना। रवां बरस 21 जुलाई अब तक दुनिया का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। यूरोपीय यूनियन क्लाइमेट मॉनिटर। डोनाल्ड ट्रंप खुले मकामात पर इंतखाबी रैलियां बंद करे, सीक्रेट सर्विस। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कातलाना हमले के बाद सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा। चीन की सालसी में हमास और अल फतह के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मुआहदे पर हुए दस्तखत। यूएई में बांग्लादेशी शहरियों को अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पर उम्र कैद की सजा। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले खबर शुमाली कश्मीर के कुपवारा से, जहां पर तुरमाखन इलाके में लोलाब का इलाका है। फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प इस वक्त इलाके के अंदर जारी है। ऑपरेशन जारी है। गोलियों का तबादला हुआ और गोलियों के तबादले में फौज ने एक मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया है, जबकि गोलियों के इस तबादले में एक फौजी जवान भी जख्मी हुआ है। ये लोलाब का तुरमाखन इलाका है जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई है, गोलियों का तबादला हुआ है। एक इतला मिली थी पुलिस की जानिब से, ये बयान जारी किया गया है जहां पर कहा गया है कि कुपवारा के तुरमाखन टॉप जो लोलाब का इलाका है, मिलिटेंटों के मुश्तबा अफराद की नकल हरकत की इतला मिली थी, जिसके बाद फौज और एसओजी की जानिब से इलाके में मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन चलाया गया है और जिस दौरान मिलिटेंट मारा गया है। ऑपरेशन के दौरान जब फोर्सेस उस मकाम पर पहुंचे जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली थी, मुश्तबा अफराद की नकल हरकत की इतला मिली थी, जहां पर ऑपरेशन चलाया गया था, वहां पर मिलिटेंटों ने उन पर गोलियां चलाई, जिसके बाद गोलियों का तबादला हुआ और इस गोलियों के इस तबादले में एक मिलिटेंट मारा गया, जबकि एक एनसीओ यानी कि नॉन कमिश्नर्ड ऑफिसर वो जख्मी हुआ है, जिसे बाद में अस्पताल दाखिल कर दिया गया है। फौज की चिनार कोर ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा कि मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मुसद्दिका इतला मौसूल होने पर फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवारा के कोटवाल इलाके में मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके बाद मुश्तबा नकल हमल देखी जाने के बाद फौज ने चैलेंज किया है और जवाब में जो दरअंदाज थे मिलिटेंट थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, गोलियां चलाई है फौज की इस तलाशी पार्टी पर और फौज ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली का इस्तेमाल किया और तरफेन के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक दरअंदाज हलाक जबकि एक एनसीओ जख्मी हुआ है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं कुपवारा से साहिल शमी। देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह यहाँ पर जो है सिचुएशन बनी हुई है। फौज और पुलिस ने जो है मुश्तरका कार्रवाई करके जो है इस इनकाउंटर को जो है जारी रखा है। हालांकि इसमें जो है ये इलाका जो है वसी इलाका है, जंगलात का इलाका है बताया जाता है। इसमें जो है और भी 3 से 4 मिलिटेंट जो है वो छुपे बैठे हैं, जिनकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह यहाँ पर जो है पोजीशन में इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फौज है। आप लाइव तस्वीर में देख सकते हैं, मैं उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त इनकाउंटर जो है वो जारी है। बताया जाता है कि इसमें इस इलाके में जो है जो छुपे हुए मिलिटेंट है उनको ढूंढ निकालने में पुलिस और फौज जो है मुश्तरका कार्रवाई करके इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है। हालांकि इस इलाके में जो है और भी यहाँ पर जो है मजीद टुकड़ियां जो है वो रवाना की गई है। हालांकि बताया जाता है कि इस इलाके में 3 से 4 मिलिटेंट अभी भी और जो है वो छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पे जारी है। कल शाम देर गए ये वाकया जो है ये पेश आया। इनकाउंटर जो है वो स्टार्ट हुआ है, रात भर ये झड़प जो जारी
सुबह से ही जो है दोनों अतराफ की तरफ से वक्फे वक्फे से गोलीबारी का तबादला जो है वो फिर से दोबारा शुरू हुआ है। हालांकि बताया जाता है 3 से 4 मिलिटेंट इस जंगलात एरिया में जो है छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश जो है बड़े पैमाने पे जारी है। इस एनकाउंटर में अभी तक जो है एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है और एक फौजी जवान जो है वो जख्मी है। आप लाइव तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं, मैं उसी जंगलात एरिया में मौजूद है। यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह यहाँ पर पोजीशन लेकर बैठी है, साथ में इनके फौज भी है। पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। हालांकि बताया जाता है कि एनकाउंटर से पहले जो है 2 दिन लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसकी वजह से जो है फिर बाद में कल शाम जो है मिलिटेंटों के साथ जो है कांटेक्ट हुआ और दोनों अतराफ की तरफ से जो है गोलीबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें अभी तक जो है एक मिलिटेंट मारे जाने की खबर जो है वो सामने आई है और साथ में एक फौजी जवान भी जख्मी हुआ है। साहिल शमीम, पुलिस्तान न्यूज, लोलाब, कुपवारा। बढ़ते आगे बात जरा करेंगे मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के करगिल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इंतजामी की जानिब से वहां पर ड्रोन उड़ाने के हवाले से पाबंदी आयद कर दी है। जहाँ नाजरीन, इंतजामी की जानिब से 24 से 26 जुलाई तक करगिल के अंदर ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। करगिल जिला इंतजामिया की जानिब से विजय दिवस के पेश नज़र 24 से 26 जुलाई तक ड्रोन के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और करगिल विजय दिवस जो 25 और 26 जुलाई को द्रास के अंदर, और उस सिलसिले में इसके पेश नज़र SSP करगिल ने दरख्वास्त की है कि वो बगैर पायलट के फिजाई गाड़ी यानी कि ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने के हवाले से हुक्मनामा जारी करे, जिसके बाद ही कहा गया है कि यहाँ पर जो VVIPs हैं उनकी मूवमेंट होगी। और इस के पेश नज़र इंतज़ामिया ने एक हुक्मनामा जारी किया जहाँ द्रास और करगिल के अंदर ड्रोन पर मुकम्मल तौर पर 24 से 26 जुलाई यानी कि आज से 26 जुलाई तक मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। और उसके साथ साथ ही यह एहतियाती तौर पर कहा गया है कि फिलहाल इन 2 मकामात पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करगिल की जानिब से हुक्मनामे में कहा गया है कि सब डिवीजन द्रास के पूरे इलाके जो रेवेन्यू हदूद हैं जिला करगिल की, तहसील करगिल के अंदर ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। और इस सिलसिले में इन दोनों मकामात को नो फ्लाइंग जोन भी करार दिया गया है। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इसाक के पास। इसाक, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं मजीद इसमें, जिस तरह से अब इस पर मुकम्मल तौर पर ड्रोन के उड़ाने के हवाले से पाबंदी आयद कर दी गई है द्रास के अंदर भी और साथ ही साथ करगिल के अंदर भी, क्या कुछ मजीद उस आर्डर में बताया गया है? जी गोहर, आपको बता दें इस साल करगिल विजय दिवस का रजत जयंती है, यानी 25 ईयर्स मुकम्मल हुए हैं और 25th एनिवर्सरी के चलते सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चूंकि 26 को यानी 26 जुलाई को करगिल को विजय प्राप्त हुआ था और इसके चलते कई सारे VVIP मूवमेंट्स लगातार जारी है और आज भी द्रास वॉर मेमोरियल पे रिहर्सल जारी है और कल और परसों बड़े VVIP मूवमेंट्स होने वाले हैं। इसके चलते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करगिल की जानिब से जो अननेम्ड एरियल व्हीकल जो ड्रोन हैं, ड्रोन को रेड जोन करार दिया है, खासकर द्रास सब डिवीजन और करगिल जो है तहसील में, ताकि VVIP मूवमेंट के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से जो है किसी भी तरह की खलल पेश ना आए। तो इसके चलते डिप्टी कमिश्नर करगिल की जानिब से ऑर्डर जारी करते हुए रेड जोन करा दिया गया है। आपको बता दें इस साल करगिल विजय दिवस के लिए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। लगभग 5 ईयर सिक्योरिटी होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस साल जो है 25th एनिवर्सरी ऑफ करगिल विजय दिवस में शिरकत करने जा रहे हैं और इसी के चलते जो है सिक्योरिटी के को मद्देनजर रखते हुए करगिल तहसील और द्रास सब डिवीजन में रेड जोन करार दिया गया है। नो फ्लाइंग जोन जो है वो बनाया गया है और ये सभी के लिए है, चाहे लोकल्स हो, पब्लिक के लिए हो या आर्मी पर्सनल्स हो, पैरामिलिट्री हो या किसी भी तरह की जो लोग हैं उन सभी के लिए ये ऑर्डर जारी किया है। इसाक, ये सिर्फ इन 3 दिनों के दौरान ही रहेगा जहां पर द्रास और करगिल का इसमें जिक्र किया गया है? सिर्फ 24 से 26 जुलाई जब ये विजय दिवस, करगिल विजय दिवस मनाया जाएगा, उसके बाद ही इस पाबंदी को हटाया जाएगा? जी यकीनन इस ऑर्डर में क्लियरली कहा है कि जो अननेम्ड व्हीकल्स हैं जिन जिन एरियाज में रेड जोन करार दिया गया है वहां पे
ड्रोन रूल 2021 के तहत जो है 24 जुलाई से 26 जुलाई तक जो है रेड जोन रहेगा, नो फ्लाइंग जोन करार दिया गया है। और ये ऑर्डर जो है 24 जुलाई और 24 जुलाई से लेके यानी आज से लेके 26 जुलाई तक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। करगिल से तफसीलात फराम कर रहे थे मोहम्मद इसाक, जहां पर जिला मजिस्ट्रेट करगिल की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि आज से 26 जुलाई तक वहां पर नो फ्लाइंग जोन यानी कि ड्रोन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि करगिल विजय दिवस के मौके पर कहा गया है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र और उसके साथ साथ ही जो VIPs मूवमेंट होगी उसके पेश नज़र ये फैसला हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये करगिल और द्रास के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ड्रोन पर मुकम्मल तौर पर वहाँ उड़ाने के हवाले से उसे पाबंदी आयद कर दी गई हैं। बढ़ते आगे बात जरा अब करेंगे मौसम के हवाले से, क्योंकि यूरोपीय यूनियन क्लाइमेट मॉनिटर की जानिब से कहा गया है कि रवां बरस जो 21 जुलाई यानी कि जो दिन गुजर चुका है वो दुनिया का गर्म तरीन दिन बन गया है। और यूरोपीय यूनियन की जानिब से इस हवाले से जो क्लाइमेट मॉनिटर करते हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि 21 जुलाई दुनिया में अब तक का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड हुआ है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से जो यूरोपीय यूनियन क्लाइमेट मॉनिटर है उनका कहना है कि 21 जुलाई को आलमी सतह पर औसत दर्जा हरारत जो मापी गई है 17.09 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है आलमी सतह पर। और यूरोपीय यूनियन क्लाइमेट मॉनिटर का कहना है कि साल 1940 से रखे गए रिकॉर्ड में 21 जुलाई अब तक का गर्म तरीन दिन है। और इससे पहले 6 जुलाई 2023 यानी कि गुज़श्ता साल 6 जुलाई को गर्म तरीन दिन का रिकॉर्ड बना था, अब वो रिकॉर्ड भी टूट चुका है। अब 21 जुलाई साल 1940 के बाद अब 21 जुलाई 2024 गर्म तरीन दिन बना है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जुलाई 2023 को आलमी सतह पर औसत दर्जा हरारत 17.08 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। तमाम माहिरीन का मजीद कहना है कि दुनिया में गर्म होती आब हवा की वजह से मुस्तकबिल में गर्मी के नए रिकॉर्ड बनेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर 6 जुलाई अब उसका रिकॉर्ड भी टूट चुका है। अब 21 जुलाई दुनिया का सबसे गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड हुआ है। बढ़ते आगे बात जरा करेंगे अब दिल्ली के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया ब्लॉक की जानिब से आज वो पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज भी करेंगे। कल जहां पर मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की जानिब से बजट पेश किया गया है, उस बजट के खिलाफ आज इंडिया ब्लॉक के मेंबरान एहतजाज करेंगे। और उसके साथ साथ ही उनका कहना है कि मरकजी बजट के खिलाफ वो एहतजाज करेंगे और साथ ही साथ जो नीति आयोग की मीटिंग होने वाली है उसका भी वो बायकॉट का ऐलान भी करेंगे। और नीति आयोग की मीटिंग जो है वो अब 27 जुलाई को तय है और वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेगी, यानी कि मीटिंग का भी उन्होंने बायकॉट का ऐलान किया है। इंडिया ब्लॉक के अरकान पार्लियामेंट के बाहर जो वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया, आम बजट कल, उसके खिलाफ आज वो एहतजाज करेंगे, पार्लियामेंट में एहतजाज करेंगे। अपोजिशन पार्टियों ने इल्जाम आयद किया है कि मरकजी बजट जो 2024-25 है एक इम्तियाजी बजट इसे करार दिया है। इंडिया ब्लॉक के जो लोकसभा और राज्यसभा उनकी जानिब से जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के जो सदर है मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी रिहाइशगाह पर कल एक मीटिंग भी बुलाई है, मीटिंग भी तलब की है। और उस इजलास में कहा गया है कि मरकजी बजट में ज्यादातर रियासतों के साथ मुकम्मल तौर पर इम्तियाजी सलूक किया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि एनडीए की इत्तेहादी जमातें, जिसमें सबसे ज्यादा उन्होंने जिक्र किया है कि नीतीश कुमार जो बिहार के वजीर आला है और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, उनके साथ उन्होंने अपने जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका ख्याल रखा है, उनकी रियासतों का खास ख्याल रखा है। और सबसे ज्यादा बजट में उनके लिए रखा गया है, ये इंडिया ब्लॉक के मेंबरान की जानिब से इल्जाम आयद किया गया। और साथ ही साथ कहा है कि दीगर रियासतों को मरकजी बजट के दौरान नजरअंदाज किया गया है और इससे इसकी मुखालफत कैसे की जाए बाज़ाब्ता तौर पर हिकमत अमली भी उन्होंने तरतीब की है। और मीटिंग के बाद कुछ लीडरान का कहना है कि वो एहतजाज करेंगे क्योंकि हुकूमत ने बीजेपी के बजट पर बहस हुई, जहां भी गैर बीजेपी हुकूमत है वहां तरक्याती कामों के नाम पर उन्होंने ऐलान किया है कि वो कल पार्लियामेंट में एहतजाज करेंगे।
तफसीलात के लिए सीधा दिल्ली चलते हैं अपने नुमाइंदे ताबिश कमाल के पास। ताबिश, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या उन्होंने टाइम रखा था कि 11 बजे के करीब वो एहतजाज करेंगे? क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं एहतजाज के लेकर? और साथ ही साथ जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं कि सिर्फ एनडीए की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका ख्याल रखा गया, जिसमें सबसे ज्यादा जिक्र उन्होंने बिहार नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का भी जिक्र किया है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं गौहर के राहुल गांधी अभी भी पार्लियामेंट पहुंचे हैं और पार्लियामेंट पहुंचने के बाद तमाम जो कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के जो तमाम सांसद हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं वो इस बात को लेकर के नाराज हैं। जो बजट आया है और उस बजट में इंडिया ब्लॉक की जहां पर सरकारें हैं उनकी अनदेखी की गई है। अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश, आंध्रा और सिद्धरमैया जहां पर सीएम है, कर्नाटका, इन राज्यों की अनदेखी की गई है। आंध्रा और बिहार को बहुत ज्यादा तरजीह बजट में दी गई है। यही नाराजगी है और इसी वजह से आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी कल ये भी कह रही थी कि ये बजट एक कॉपी की गई है कांग्रेस के मैनिफेस्टो से। यानी कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर मिला लिया जाए तो कहीं ना कहीं एक कॉपी करने की कोशिश की गई है। साथ ही इस बजट को लेकर के तमाम जो कमियां हैं वो इंडिया ब्लॉक के साथी हैं। लगातार वो जो पूरा ब्लॉक है उसके जो गठबंधन के साथी हैं वो लगातार गिना रहे हैं। हालांकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इंडिया ब्लॉक के लीडर्स यानी अपोजिशन के लीडर्स पार्लियामेंट हाउस में इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर अब मौजूद हैं और यहाँ पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी को 10:30 बजे तक पहुंचने के लिए बोला गया था। हालांकि दिल्ली में आज बारिश सुबह से लगातार हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या कई इलाकों में बनी हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक के जो तमाम पॉलिटिकल लीडर हैं वो प्रोटेस्ट के लिए जो पार्लियामेंट हाउस है वहां पर इकट्ठा हो गए हैं गैदरिंग करके। सभी कुछ ही देर के बाद अभी प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है। हालांकि देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि क्या आज जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बाद जो आज बजट पर चर्चा होनी है उसमें शांतिपूर्वक यानी आराम से कार्रवाई हो पाएगी या इंडिया ब्लॉक इसी तरह से प्रोटेस्ट करेगा और अंदर नारेबाजी की जाएगी। हालांकि स्पीकर की तरफ से साफ कह दिया गया है कि कोई भी स्टिकर, पॉम्पलेट या अंदर कोई भी प्ले कार्ड नहीं लहराया जाएगा। लेकिन देखना बहुत अहम रहेगा क्योंकि अपोजिशन लगातार ये कह रहा है कि अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सबकी निगाहें रहेंगी कि वो आगे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को क्या आगे की रणनीति के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। गौर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ताबिश कमाल दिल्ली से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर आज जो अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के मेंबरान हैं उनकी जानिब से एहतजाज का भी ऐलान कर दिया गया है और कुछ ही देर के बाद यानी कि 11 बजे का उन्होंने टाइम दिया है कि 11 बजे के बाद वो पार्लियामेंट के बाहर ही एहतजाज करेंगे। जिस तरह से मरकजी बजट का आम बजट पेश किया गया है उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो गैर बीजेपी सरकारें, जहां हुकूमत गैर बीजेपी यानी कि कांग्रेस या दीगर जमातों की हैं, उन रियासतों के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया है। बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर हुकूमत की करते हैं। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के इल्जाम में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 4 मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया है। बरतरफ मुलाजमीन में 2 पुलिस कांस्टेबल, महकमे तालीम का जूनियर असिस्टेंट और महकमे देही तरक्की और पंचायती राज का एक मुलाजिम भी शामिल है। जराये के मुताबिक मुतल्लिका मुलाजमीन के मुल्क दुश्मन सरगर्मियां कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के नोटिस में आई थी और एजेंसियों ने मुतल्लिका मुलाजमीन को मिलिटेंसी से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुलविस होकर रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाने में मुलविस पाया है। सरकारी जराये के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल इम्तियाज अहमद लोन जो कि त्राल का रहने वाला है, मिलिटेंट्स कार्रवाइयों को फरोग देने और अंजाम देने के लिए असला और गोला बारूद की फराहमी, नकल हमल और सहूलियत फराम करने के जुर्म में मुलविस पाया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि महकमे तालीम में जूनियर असिस्टेंट बाजिल अहमद मीर खुरहामा लालपुरा जिला कुपवारा का लोलाब का रहने वाला उसके आसपास मंशियात के सिंडिकेट को फरोख देने के जुर्म में उसे मुलविस पाया गया है। नशावर अद्वियात और साइकोट्रॉपिक मादे एक है जिनका मिलिटेंटो इलाहदगी पसंदों के माहौलियाती निज़ाम से बराह रास्त ताल्लुक है। जम्मू कश्मीर पुलिस में सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मुश्ताक अहमद पीर कलूमना वेलगाम हंदवारा का रहने वाला है। सरहद पार से मंशियात के स्मगलरों के साथ रवाबित कायम किए थे और वो मंशियात स्मगलरों के मुसलसल राब्ते में था। इसका मिलिटेंटो इलाहदगी पसंदों के माहौलियाती निज़ाम से बराह रास्त ताल्लुक है। महकमे देही तरक्की और पंचायती राज में विलेज लेवल वर्कर मोहम्मद जैद शाह
बाजग्रान उड़ी का रहने वाला है, एक मंशियात फरोश है। इसे पाकिस्तान जेर इंतजाम कश्मीर में कंट्रोल लाइन के पार मंशियात स्मगलरों से हेरोइन की बड़ी खेप मिली थी, जिसने मंशियात की तिजारत से फंड्स हासिल करने में अहम किरदार अदा किया, जो कि लाजमी तौर पर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटू इलाहदगी पसंदों के माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वादी कश्मीर में खुश्क मौसमी सूरत हाल से पानी की किल्लत से मेवा बागात, फसलों और सब्जियों को नुकसान होने का बेहद खतरा लाहक है। मुतासरा किसानों का कहना है कि सैकड़ों कनाल अराजी पर लगाए गए दान, मेवा बागात और मक्की की फसल लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों और पंप्स की खराबी के बायस सूख रहे हैं और इससे हजारों खानदान मुतासर हो रहे हैं। अरूहामा, चित्रगाला और दीगर मुल्हिका इलाके जो कि जिला गांदरबल के मुल्हिका इलाके हैं, कई ऐसे इलाके हैं जिनके लोगों का कहना है कि बाबा नहर से बहने वाले पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से अपने आसपास के खेतों को सैराब करने से वो कासिर है। अरूहामा के रिहायशियों के मुताबिक उन्होंने अपने खेतों में दान के पनीरी लगाई थी, लेकिन हफ्तों बाद बाबा नहर में पानी की सतह कम हो गई और उनके दान की जो खेत हैं वो सूख गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुतल्लिका महकमा इस मसले की तरफ संजीदा नहीं है। उनका कहना था कि इस सूरत हाल से लोग जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी आमदनी और माश का वाहिद जरिया ज़री ज़मीन है। गनाई चकपोरा मनीगाम से गवर्नमेंट से इस्तदा करता हूँ कि हमारे जो यहाँ पर ज़मीन है, जिसमें बागात भी है, जिसमें शाली का ज़मीन है, जिसमें मक्की का ज़मीन है, पूरे जल गया है, जबकि बाबा कनाल यहाँ इसको सैराब करता था। लेकिन आज 20 दिनों से हमने देखा नहीं है पानी, जबकि अगर ये पहले हमें बताते थे कि आप पानी, आप शाली यहाँ वगैरह ये मत करो। हल्का है, बहुत बड़ा हल्का है, इसमें हैं 12, 13, 14 हल्के जो इस पर सैराब होते हैं। यहाँ लेकर है मुसन से लेकर ताकि चूंटवली वार तक, जो जिसको ये सैराब करती है बाबा कनाल, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। जो इसमें प्रॉब्लम है ज़्यादा से ज़्यादा वो है साइफन की और हेड की। अगर हेड में मरम्मत किया जाएगा, साइफन को साफ किया जाएगा, जबकि साइफन को ये सफाई में पैसे डालते हैं, लेकिन साइफन की सफाई कभी भी नहीं होती है, जो कि आज तकरीबन 20 सालों से बंद है। एक बार इसमें सफाई हुई थी, जबकि उस वक्त काजी मोहम्मद अफजल था, उस वक्त उसने सफाई की कराई यहाँ, लेकिन तब से आज तक कोई भी काम इस पर नहीं हुआ है। अगर काम होते भी हैं, लेकिन वो पूरे ढंग से नहीं होते हैं। जो साइफन है वो बेकार है, सबसे बेकार है। जहाँ से जब तक ये साइफन खराब गो सह भरत, तथा आब तरह योर पतम, ये सात हेर वसान तक बेकिस संजय आब, तम सात बरान आब या पकन बेक साइड सह तथ दारन तथ मल खोतमुत बराबर तालवस तान। योतान सह साफ गज तोतान पतम आब यी योर कहें न अगर गन पकन सोरे आब सह यी नी सह कप ये साइफन भर, साइफन गो साफ गन, सह गोस रास गन, असल गन, आब तर पत रोजान यम सोरे गए ठीक। बे ये सात कुछ जगह कल बुक कह शार्ट आमुत यह तुलन गवर्नमेंट डी सी साहब अत गुजारिश कर वन यह तुलन यह साइफन कुछ जगह स्लिप विलिप कह चीज यह तुलन कल गए यल पतम आब यह सोद योर, मगर तोतान यी नी कह योतान साइफन ठीक। नाव गुलाम हसन खान। यह वो तुम पे वो सोन वन मा गलत, सोन जमीन दोद कम कम ज्यादा। यम सात यह मकल दजित क्या कर आयाल सोन पे मेहनत कर्म, ये हेर कम प्रोजेक्ट, अगर तथ रोपये लागन तथ यह कर मेहनत बने त्रेश वनकन त्रेश कर साफ, अच्छे त्रेश वनकन पे वो वो तुम हालात सन क्या सोन वन मा गलत। जनाब तुम वनकस पान ये मौका पे तुम वो सन हालात क्या दानस क्या गोमुत सन ूंट कुलन क्या सनिस गासस गोमुत, ये जन अगर गवर्नमेंट ये सैराब कर ये मालदिक आब से जन मालदुक आब सह सैराब कर कोत तामत चकपुरा तान, मगर जनाब कि कह तवजुद सो अशकुन दिन कह। अल्लाह ताला तुम बनमित बेहतरीन इंसान। एल जी साहबस करान गुजारिश
कि मेहरबानी तो मेहरबानी कर सह अस कुन ध्यान अक लट दिन सह ध्यान सैनिस पब्लिकस कुन कि रोजा तम सद मशगूल तुम वुचन सन ूंट कुलन क्या गुमुत सान मेव कुलन क्या गुमुत ये जन दवा छकुन सुम आब ये कहें बड़ परेशान यह पब्लिक ये अरहम पे चकपूरा ताम ये जन मतलब अल्लाह ताला पन आब दितमुत मगर कोशिश गवर्नमेंट कर कि मतलब गवर्नमेंट दिए अस आब हेको कर कम अज कम गुजार ये दानिस। नाजरीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।